समाज की जय जय श्री राम। बड़ा ही सुंदर भगवान को आगे की लीला से हम कल श्रवण करेंगे। अभी थोड़ी देर में चूंकि परशुराम जी आ जाएंगे तो श्रृंगार रस से वीर रस में बदल जाएगा, इसलिए अभी हमको श्रृंगार रस में ही रखना है। और कल हम परशुराम जी की चर्चा को सुनेंगे, भगवान के मांगलिक विवाह का चिंतन, तत्पश्चात फिर श्री अवध लीला का आनंद हमें मिलेगा। आप समय का विशेष ध्यान रखिए, ठीक समय से 2 बजे से पधारें। ये भव्य दिव्य श्री राम कथा का आयोजन 2024 ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ष में ऐसा सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त हो रहा है जो 22 जनवरी को हमारे साक्षात श्री राम लला सरकार अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान होने जा रहे हैं। इसलिए उसी उपलक्ष्य में हम श्री राम कथा का आनंद यहाँ भी ले रहे हैं। कल हमारे संचालक में हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा था कि जहाँ रहे वही अयोध्या है। हमारे लिए हम श्री राम चर्चा यहाँ करते हैं तो हमारे लिए यही अयोध्या की भूमि है, गौघाट की भूमि, क्योंकि जहाँ राम जी की कथा है वही राम जी का निवास होता है, वास होता है। और इस साल श्री राम महायज्ञ ये दोनों और श्री राम कथा दोनों का बड़ा अच्छा समन्वय है। आप लोग समय को लेकर के आइए, यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा जरूर करिए। परिक्रमा के उपरांत भगवान की दिव्य कथाओं का आनंद लें। और ये क्षेत्र का कार्यक्रम है, आप सभी लोगों का कार्यक्रम है, किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके कल्याण के लिए यज्ञ होता है। संकल्प जो बोला जाता है वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोला जाता, उस संकल्प के लिए कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी लोग निरोग हो, सभी लोग सुखी हो, हर घर घर में आनंद ही आनंद हो जाए। ये श्री राम महायज्ञ और श्री राम कथा का वैशिष्ट्य है। इसलिए शेष समय में आज पंचम दिवस है और शेष 4 दिनों में मेरा ये उद्देश्य है कि वैसे तो पूरा समय बालकांड की ही कथाएं इतनी बड़ी होती हैं कि पूरा 9 दिन कम हो सकता है, इतनी कथाएं बालकांड में, पर फिर भी हमें सभी कांडों का आनंद मिले। मेरा एक उद्देश्य रहता है कि कथा को हम मनोमंथन की ओर लेकर के चलें, कथा को हम अध्यात्म की ओर लेकर के चलें, कथा को सांस्कृतिक रूप में, दार्शनिक रूप में लेकर के चलें। इसलिए हर कथा का कोई ना कोई सारांश, हर कथा का कोई ना कोई हमारे जीवन में एक उद्देश्य हमें लेकर के जाए। यही जीवन में हमारा सबसे बड़ा प्रसाद है कि अगर एक बात भी आपको समझ में आ रही हो उसको आप घर में लेकर के जाइए। यही जीवन का सच्चा प्रसाद है, यही जीवन का एक उद्देश्य है और यही हमें आगे आनंद प्रदान करेगा। कि आप सब लोगों की निर्मलता है, प्रेम है कि अभी ज़्यादा दिन नहीं, 20 दिन पहले मैं जामुन टोला में आदरणीय श्री सुखचैन ठाकुर जी के यहाँ श्री कृष्ण कथा सुना के गया हूँ और अब श्री राम कथा का आनंद है। ये भगवत कृपा है, आप सब लोगों का प्रेम है, ये मेरी मातृभूमि है। मुझे भी यहाँ से बड़ा प्रेम रहता है, सभी लोगों के प्रति भाव रहता है, सबके प्रति आभार रहता है। सारी देश दुनिया में कथा सुनाने का अवसर मिलता है, पर जो आनंद इस भूमि में मिलता है वो आनंद कहीं प्राप्त नहीं होता है। मैं भी अपने को गौरवान्वित समझता हूँ कि इस भूमि का ऋण है इस शरीर में। जैसे अपने घर का छोटा बच्चा तोतली भाषा भी बोलता है तो भी अच्छा लगता है। तो आप सब लोग मेरी तोतली भाषा को सुनने के लिए इतनी अधिक से अधिक संख्या में आते हैं और हर जगह कथा सुनते हैं। एक नहीं, इस क्षेत्र में मैं 10-10, 15-15 कार्यक्रम एक साथ बोल करके गया और उतने ही श्रोता, उतने ही सुनने वाले और वही भाव, वही आनंद बस ये बना रहे। बस इसी का महत्व है, बस यही सद्भाव, यही आभार आप सब लोगों के लिए। आप लोग समय से कथा सुनने के लिए आइए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, सब संत भक्त समाज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, मौनी बाबा महाराज की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय।
कथा पंडाल पर उपस्थित समस्त और जो इससे लगातार अपना समय दान के साथ साथ धन भी दान करते हैं, ऐसे समिति की रचना करने के लिए हमने विगत 2016 में तैयारी की थी और आप सबके सम्मुख में प्रस्ताव आया था कि अब चूंकि लोगों के पास समय का अभाव है, कार्य को लगातार चलाना है। 25 वर्षों की यात्रा जो चली है, आपने इस मंच के माध्यम से, मंच के समीप से हाथ उठा करके संकल्प लिया था कि यह कार्य निर्बाध रूप से अनवरत चलते रहना चाहिए। तो आपके सहयोग की इसमें आवश्यकता है। कुछ गुरुजनों जैसे महापुरुषों की हमें आशीर्वाद की आवश्यकता है और एक भगवान की कृपा है जो आप सबके ऊपर बनी है। इसलिए इन गांवों में समिति का गठन हुआ। अनेकों हमारे सदस्यों ने प्रति वर्ष संकल्प लिया है कि हम 5100 रुपए की राशि प्रति वर्ष इस कार्यक्रम के लिए देंगे और उन गांव में, जिस गांव में हमारी इस तरह की समिति बनी है, भाटा, थावनी, गड़ियाई, कुंगार, उन गांवों का जो भी सहयोग होता है आपसे लेकर के, चूंकि प्रचार का समय नहीं होता लोगों के पास, बाहर एक दिन जाके प्रचार कर देता है, आप जो दान दक्षिणा देते हैं वो लेकर के आकर के पूरे पवित्र उद्देश्य के साथ, जैसा पूज्य गुरुदेव जी ने बताया, बिल्कुल पवित्र उद्देश्य, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वाय भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सुखी के कल्याण के लिए, सबके सुख की कामना के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हमारे समिति के लोग लगातार इसमें लगे रहते हैं। निश्चित रूप से जो इस कार्य में लगातार हमें लंबे समय से मार्गदर्शन करते आ रहे हैं, जिनका संकल्प है कि हम जीवन भर जब तक हैं और यह कार्यक्रम जब तक चलते रहेगा, ऐसे हमारे समिति के सम्मानित सदस्य, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आने का कष्ट करेंगे। सम्मानित राम कुमार ठाकुर जी लोपा, संजय राय जी, आप हमारे किरकिरानी के निवासी हैं, परंतु सिवनी में निवासी होने के बाद भी एक बात विशेषता है आपकी कि जब भी यह कार्यक्रम चलता है, आप निश्चित रूप से आकर के इसमें सहयोग करने के लिए हमें प्रेरित भी करते हैं और इस कार्य को बनाए रखने के लिए हमें सदैव प्रेरणा देते रहते हैं। आदरणीय संजय राय जी, पम्मू सेठ बलारी से, भले ही आप दूर के रहने वाले हैं, आप भी लगातार हमें सहयोग करते हैं। प्रमोद सिंगोर जी तुर्तीपार से, दिनेश ठाकुर कुंगार से, प्रहलाद ठाकुर जी थावरी, सुरेश ठाकुर जी थावरी, सुरेश पटेल कुंगार, महेंद्र अमरोदिया जी हमारे संरक्षक मंडल के सदस्य हैं, हिमांशु पटेल खमरिया, अभिषेक पटेल चंदनवाड़ा खुर्द, राम कुमार लल्लू भैया थावरी, सुनील पप्पू भैया थावरी, ऐसे हमारे सभी महानुभाव समिति के सदस्यों से आग्रह है कि मंच पर आ जाए आरती हेतु। उसके पश्चात में सभी हमारे जो दर्शकगण, सभी हमारे श्रोतागण बैठे हैं, आरती के पश्चात आप सबसे भी आग्रह है कि पूजनी महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए बारी बारी, चूंकि मंच की एक मर्यादा है, आप देख सकते हैं इसका स्थान छोटा कम है, आप सबका सहयोग आशीर्वाद रहा, गुरुदेव की कृपा रही, हमारी समिति ने कल ही संकल्प लिया है कि अगले बार हमारा जो कार्यक्रम होगा नए मंच में इससे विशाल मंच में होगा। इसलिए जो है अभी जिन सदस्यों का मैंने नाम लिया उनसे आग्रह है कि आप अति शीघ्र मंच पर आ जाएं, हम आरती की ओर जाएंगे।
जय हो। और का नाम अध्यात्म रस श्री जगदीश चंद्र शास्त्री जी महाराज। आप घर में जाकर के मोबाइल को सर्च करें अध्यात्म रस जगदीश चंद्र शास्त्री जी महाराज। आप किसी कारणवश से यहाँ कथा सुनने नहीं आ पाते हैं तो आप घर में भी यह कथा सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल से चल रहा है, बुद्ध महाराज श्री के चैनल में चल रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बुद्ध महाराज श्री की अन्य कथाएं आप घर में सुन सकती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, जुगल सरकार की जय हो। आए भगवान सीताराम जी का मंगल उत्सव